आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। बहन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कब अपने आप को मानती है? बहन सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानती है जगरना के दिन। जगन्नाथ जी पूरा शक्ति में रहती हाँ, पूरा शक्ति में रहती है। अगर उस दिन आपको देख ले तो वो आपको भी बस में कर सकती है। एक और दावा है कि आप बच्चे को जीवित कर सकते हैं। अगर कोई मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? देखिए, अगर बच्चे को कोई डायन जोगिन भूत बैताल मार दिया है, भैंस के मान दबल हलखिन बड़ी जोर 2-3 भैंस हलखिन, तब ये गलखिन झाड़ फूक दलखिन ठीक हो गलखिन। ठीक होगी। ठीक हो अब फिर आप यहाँ आए। हाँ, फेन एलियन की 2 पोती हलखिन। एक भी वस्त्र नहीं रहते हैं और जो है वो चौराहे पे जितने भी बच्चे को मारते हैं वो सबको तेल लगा के काजल करके जीवित करते हैं और जो है वो नाचते हैं गाते हैं, उसका अंग में एक भी वस्त्र नहीं रहता। क्या लग रहा है ये सच है कि बस एक नौटंकी है? हम तो कहते हैं कि जो बोल रहे हैं कि नौटंकी है वो आकर के हमारे से आशीर्वाद लेके देखें और आकर के जांच के भी देखें। जो हम सत्य साबित ना करें तो हम जो है पूजना छोड़ देंगे, ये काम करना छोड़ देंगे। वो जो है उसका अढ़ाई अक्षर का ही मंत्र होता है, उसका भी गुरु होता है। वो जो है 1.25 किलो जौ ले करके और जाता में पीसा जाता है और उसी का जो है मूर्ति बना करके सीखती है। नहीं, वो अपने घर से ही स्टार्ट करती है, वो दूसरे को स्टार्ट नहीं करती है। पहले अपना घर से ही स्टार्ट करती है, उसके बाद पहले अपना घर से लेकर के सिद्ध हो जाती है, उसके बाद जो है गांव समाज में जो है वो अपना जादू टोना चलाती है। किस तरह से वो सीखती है? उसको ठीक कर देंगे, महीना दिन में उसको ठीक कर दिया, इसी से सबसे निकाल करके बढ़िया दिया। और एक बाद माता भीरा आ करके हम 3 साल पूरे। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वायरल खबर चल रही है, खासकर फेसबुक पे। तो जिज्ञासा हुई, वैसे तो हम पटना में रहते हैं मगर बहुत सारे पत्रकारों का कहना था कि अंतोष जी आपका घर है लखीसराय, आपके क्षेत्र से एक खबर वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है भक्तिनी बबीता के द्वारा। वो खबरें भ्रामक भी हो सकती है, जिनको विश्वास है, जिनको आस्था है, तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं उनके गांव चलते हैं, पता करते हैं आखिर इसमें क्या सच्चाई है। क्योंकि बबीता जी खुद बोलती हैं कि हम कुछ बच्चों को भी जीवित कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना की पूर्ति बबीता जी के द्वारा हो सकता है। चाहे आप किसी चीज से पीड़ित हो, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप बबीता जी के पास जाइए। आपको किसी भी तरह का तकलीफ हो, कानूनी तकलीफ हो या फिर बिजनेस में लॉस हो, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति, कहीं नहीं जाना है, आप भक्तिनी बबीता के द्वारे पे जाइए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। तो हम आ गए हैं भक्तिनी बबीता के द्वार पे, उनके घर पे। मननपुर में इनका घर पड़ता है, तो हम भी आ गए। आज इनका धाम लगा हुआ था, वह भी विजुअल हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से लोग इनसे मिलते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए किस तरह से इनके सामने आते हैं। सबसे पहले इनका साक्षात्कार, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबीता देवी हुआ जी। ये जो वायरल वीडियो हो रहा है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, क्या आपका है? जी, मेरा है। जो भी आप दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या ये सत्य है? ये सत्य है, और नहीं सत्य है तो आकर के देखें। आकर के देखिए। जी। आप परीक्षा देने के लिए भी तैयार? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। डंके की चोट पे बोल रहे हाँ हैं? बिल्कुल, डंके की चोट पे बोल रहे। वो आए हमसे परीक्षा भी ले, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या क्या आप करती हैं? आप जो धाम लगाती हैं, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है आपको? हमारे पास जो है 21 साल का एक्सपीरियंस है। 21 साल से? 21 साल से 21 साल से यही काम कर रहे हैं। जी। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। तो ये सब आप सीखी कैसे? अगर बोलता है पढ़ी लिखी नहीं है, तो घर में पुरखों का चलता है, किसी का पिताजी होता है, किसी का भाई होता है, तो वो उस चीज को संभालते हुए आके लेके चलता है। आप पहली महिला हैं अपने घर में, या फिर आपके पुश्ते भी इस तरह का व्यवसाय या फिर इस तरह का काम करते थे भक्तगिरी का? नहीं, हम पहली महिला है जो कि आज हम इस चीज को संभाल रहे हैं। कैसे सीखें और कहां से इतना चीज लाएं कि लोगों का दुख आप दूर कर देते हैं 11 दिन में, 10 दिन में, महीने में? ये कैसे होता है? ये माता की दिया हुआ चीज है जो कि आज हम ये प्राप्त किए हैं, जो हर समस्या का हल देते हैं। इसका ज्ञान आपको कब हुआ? कब आपको पता चला है कि इतनी शक्तियां हमारे अंदर है, तो इन शक्तियों का उपयोग हम समाज सेवा में करेंगे? कब आपको इसका आत्मज्ञान हुआ? ये हमको ज्ञान आज से 21 साल पहले था, लेकिन हम जो है नहीं देना चाहते थे। लेकिन जो है सच्चाई आज तक आए और जो है हमसे ये सवाल किए और हमने जवाब दिए और इस सवाल को जो है पूरा दुनिया में फैला दिए। कैसे कैसे क्या हुआ? क्या कैसे जैसे कैसे, किसको आप बोले कि हमको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ ताकत है जिससे हम समाज का सेवा करें? नहीं, हमारे अंदर ही ताकत है जो कि हम समाज सेवा आज से नहीं 21 साल से कर रहे थे और हम इसको फैलाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज
ऐसा समय आया कि जो कि पूरा दुनिया ऑल इंडिया में मेरा फैल गया। तो लोगों का आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, लोगों को हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच और एक प्रकरण वीडियो में ही आप वायरल करते हैं कि बोला जाता है कि आप डायन भी पहले थी। पहले थे नहीं, समाज हमको कहता था, आपको डायन कहता था। हाँ, हम थे नहीं, हमको कहता था कि उससे बातें करोगे तो आपको कुछ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हमसे कोई बातें नहीं करता था। रास्ते में चलते थे तो हमसे आदमी जो हट जाता था, और कोई जो हमारे घर नहीं आता था, कोई हमसे बातें नहीं करता था, कोई हमारे साथ बैठते नहीं थे। अफवाह उड़ा दिया था। हाँ, अफवाह उड़ा दिया था। किसी बच्चे को कुछ हो जाता था, हमारे देख करके जो है शक पैदा हो जाता था। यही जो है गांव वाले हमको कहते थे, लेकिन ऐसा हम थे नहीं, हमको जलन नहीं होता था। मतलब आप पूजा पाठ करती थी, इसीलिए लोगों को जलन भी होता था। हाँ। तो डायन की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से लोग बनते हैं, क्या मालूम है, क्या आप बता सकते हैं? हम डायन के बारे में यही बता सकते हैं कि डायन का मंत्र अरहा अक्षर का होता है। डायन जो है जाते पे सीखा जाता है, उनका भी गुरु होता है। हाँ। और क्या क्या कर सकती है डायन? डायन बहुत कुछ कर सकती है। देवी देवता को अपना बस में रख सकती है। डायन जो है सूर्य भगवान को अपना बस में कर सकती है। डायन जो है आदमी को बस में कर सकती है, उसका घर महल जो है अपना बस में कर सकती है। अच्छा, एक मिथ है गांव में कि डायन कहता है अपना घर छोड़ के लोगों को खाता है या फिर लोगों पे असर करता है। क्या ये सच है या फिर अपने घर से वो स्टार्ट करती है? नहीं, वो अपने घर से ही स्टार्ट करती है। वो दूसरे को स्टार्ट नहीं करती है, पहले अपना घर से ही स्टार्ट करती है। उसके बाद पहले अपना घर से लेकर के सिद्ध हो जाती है। उसके बाद जो है गांव समाज में जो है वो अपना जादू टोना चलाती है। किस तरह से वो सीखती है? वो जो है उसका अरहा अक्षर का ही मंत्र होता है, उसका भी गुरु होता है। वो जो है 1.25 किलो जौ ले करके और जाता में पीसा जाता है, और उसी का जो है मूर्ति बना करके सीखती है। जाती कहाँ? चौराहे का जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ, चौराहे पे जो है वो जगरना के दिन जाती है। जगरना के दिन जा करके वो दीपक जला करके उसका अंग में जो है एक भी वस्त्र नहीं रहते हैं, और जो है वो चौराहे पे जितने भी बच्चे को मारते हैं वो सबको तेल लगा के काजल करके जीवित करते हैं, और जो है वो नाचते हैं, गाते हैं, उसका अंग में एक भी वस्त्र नहीं रहते हैं। अच्छा, एक होता है जब हम लोग का घर में दशहरा पूजा जब आता है, कहा जाता है बच्चे को संभाल के रखो, बच्चे को क्या होता है गले में काला सा बना के दे दिया जाता है या फिर तेल लगा दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? वो जो है जितने को मारते वो जो है अपने बचाव के लिए की करते हैं कि मेरे बच्चे को जो है आज जगरना है, कहीं कोई जादू टोना चला ना दे, इसीलिए जो है अपना सुरक्षित के लिए वो चीज किया जाता है। डायन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कब अपने आप को मानती है? डायन सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानती है जगरना के दिन। जगरना जी, पूरा शक्ति में रहती हाँ, है। पूरा शक्ति में रहती है। अगर उस दिन आपको देख ले तो आपको भी बस में कर सकती है। अच्छा, ये सब बहुत लोग बोलेंगे कि ये सब मिथ है। आज के जनरेशन में 21वीं सेंचुरी चल रही है, आपको भी पाखंडी ढोंगी लोग बोलेगा। क्या बोलिएगा? एक धीरेन्द्र शास्त्री है जो कि बजरंगबली का भक्त है, उनके बारे में पता होगा। क्या लग रहा है, वो भी सच है कि वो झूठ है? देखिए, हम किसी को झूठ और किसी को सच तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो है एका पर एक है, और किसी को हम ना झूठ का साबित कर सकते हैं, ना ही तो हम सत्य साबित कर सकते हैं। कौन कौन सा माता रानी आपके ऊपर आती है? हमारे पे आती है शीतला, सातों बहन आती हैं, और महारानी आती हैं, यही आती हैं। हमने देखा अभी माँ शीतला इनके ऊपर आई हुई थी, वो भी वीडियो हम आपको दिखा देंगे। क्या लग रहा है, ये सच है कि बस एक नौटंकी है? हम तो कहते हैं कि जो बोल रहे हैं कि नौटंकी है, वो आकर के हमारे से आशीर्वाद लेके देखें, और आकर के जांच के भी देखें। जो हम सत्य साबित ना करें तो हम जो है पूजना छोड़ देंगे, ये काम करना छोड़ देंगे। हाँ। 11 दिन अगर किसी को बोल दिए तो 11 दिन में उसका काम। हाँ, 11 दिन में उसका अगर सफल ना हम करके दे तो आज से हम पूजना छोड़ देंगे। तो तीर्थ करने का क्या जरूरत है? तो आप ही के पास लोग आ जाएं। देखिए, तीर्थ जो है किया जाता है इसलिए कि हर जगह भगवान रहते हैं। हाँ, ये नहीं कि हम ही भगवान है, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान हर जगह रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं उसका फीस आप एक प्रॉपर फीस लेते हैं या फिर आस्था के अनुसार जो मन है वो दे देते हैं लोग? हमारे पास ना तो कोई फीस है, ना तो कोई दबाव है, ना तो कुछ है। अगर मन होवे तो दो, ना मन होवे तो मत दो। ये सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए आप इनके पास आते हैं, भक्तिनी जी के पास, तो पैसे का दबाव नहीं। आप फकीर हैं तो भी आप आ सकते हैं, करोड़पति हैं तो भी आप आ सकते हैं, यानी कि दबाव नहीं। नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर आपके पास है तो 10 रुपये चढ़ाइए, नहीं है तो कोई दबाव नहीं।
आस्था जितनी हो। हाँ जितनी हो, कोई उसका कोई दबाव नहीं है, आशीर्वाद सब लेके जाए। आप क्या बहुत सारे वीडियो में सुने हैं कि आप मोबाइल पे भी लोगों का दुख दूर करते हैं, ये भी सत्य है? हाँ मोबाइल पे भी दुख दूर करते हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ हो गया हो तो मोबाइल पे भी देख करके हम दूर करते हैं। अच्छा, दो चीजें, अभी 10th का एग्जाम चलने वाले हैं, बच्चों के लिए क्या बोलिएगा? बच्चों भी सोचे होगी कि माँ रानी का, माँ का दर्शन हो गया है, बच्चों को क्या बोलिएगा कि बच्चे पास हो जाए, 10th का एग्जाम आने वाला है। हम बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि हर बच्चे पास करेंगे, हर बच्चे पास हाँ। करेंगे। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी का शायद प्रॉब्लम चल रहा था, क्या लग रहा है उनके बारे में, क्या आप बताए थे? उनके बारे में देखिए हम तो नहीं बताए थे, माता रानी बताई थी, वो तो हमें याद नहीं है कि क्या है और नहीं है, जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेंगे। क्या लग रहा है उनका मनोकामना पूर्ण होगा? बस पूरी करके हम भेजेंगे। यानी कि सब सुख दुख सबका आप इलाज कर देते हाँ हैं? सबका इलाज करेंगे। अच्छा, एक बच्ची को देखे थे, एक लड़की लेके आई, तो उसके लिए तो डॉक्टर जरूरी है। आप किसी का मान लेते हैं, किसी का मानसिक रूप से है या फिर पैसे की कमी है, वो चीज पूजा पाठ से हो जाए। अब जो बीमारी है, वो बीमारी आप कैसे ठीक करते हैं? देखिए बीमारी तो कोई ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो डॉक्टर भी एक भगवान होते हैं, वो बीमारी तो डॉक्टर ही ठीक कर पाते हैं। अगर कोई बीमारी के रूप में अगर कोई किया करावा हो तो अगर डॉक्टर से जो परेशान है उसे हम ठीक कर देंगे। ठीक कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई रोग अगर कोई कर दिया हो, नजर लगा दिया हो, वो ठीक कर सकते हाँ हैं। वो हम ठीक कर सकते हैं। एक्चुअल बीमारी ठीक नहीं नहीं, कर सकते। बीमारी कैसे ठीक करेंगे, वो तो भगवान का दिया हुआ है, तो हम उसको कर नहीं सकते। आप बीमार होती हैं, दवाई खाती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं? हाँ जाते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, हमको भी बीपी हाई हो जाता है तो हम भी बीमार पड़ते हैं, तो हम भी डॉक्टर के पास जाते बीपी हैं। का दवाई खाते हैं। हाँ बीपी की दवाई खाते हैं। ये चीज ध्यान में रखिए, ये वो नहीं बोल रहे हैं कि आप अगर बीमार हैं, अच्छी हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, आपको लगता है कि आपको कोई कर दिया हो या फिर कोई उलझा दिया हो, तो उस तरह की परेशानी के लिए आप भक्तनी बबीता जी के पास आ सकते हैं। हाँ जैसे तो आपको शक लगे कि नहीं हमको कोई कर दिया है, हमको डॉक्टर को कर रहे हैं, हमें ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो आए और हमसे आशीर्वाद ले, हम ठीक करके देंगे। अच्छा, एक और दावा है कि आप बच्चे को जीवित कर सकते हैं। अगर कोई मर जाता है, वो कैसे जीवित हो सकता है? देखिए अगर बच्चे को कोई डायन जोगिन भूत बैताल मार दिए हैं तो हम उसको जीवित कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी से मरा हो, अगर भगवान ने उसे मार दिया हो, तो उसे हम जीवित नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर कोई कर दिया है तो? हाँ कर दिया है तो उसको हम कर सकते हैं। कितने दिनों में? अब 24 घंटा के अंदर अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। 20 साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा किए हैं? हाँ किए हैं, पूछ लीजिए, यहीं पे है। बहुत सा को किए हैं और बहुत सा देख लीजिए वहीं पे खड़ा है, पूछ लीजिए, हम किए हैं। और यहाँ पे अभी बहुत सा श्रद्धालु उतना खड़े हैं जो कि हम जिसको जीवन दान दे चुके हैं। हाँ, अभी एक श्रद्धालु थी जो भैंस का चर्चा कर रही थी कि उसके भैंस को आपने बचाया। हाँ बचा है, उसका 3 गो भैंस जो है, पूछ लीजिए, अभी यहीं पे खड़े हैं, उसका भी भैंस पूरा गिरा हुआ था, अब वो मरने का तूल पे था, हम उसको जाकर के जीवित किए हैं। चलिए, ये तो दावा कर रहे हैं, पहले उनसे प्रोजेक्ट, क्या सच में इन्होंने बच्चे को जीवित किया था? हाँ किए हैं। कब किए थे? थोड़ा सा इधर, कब किए थे? थोड़ा सा, कितना दिन हुआ उसको बच्चे का? 3 साल। 3 साल हो गया है। कितने उम्र का बच्चा था? बच्चा था 15 साल के, 16 साल के। क्या हुआ था उसको? उसको हो गया ऐसा बीमारी हो गया कि पूरा देह उसको खत्म हो गया है। बचने को डाटी एसी में, वहाँ दिल्ली में रहता है, समझा? दिल्ली में रहता है, तो उसको यहाँ माता बिरा आया हम, तो माता बोला कि हम उसको ठीक कर देंगे। तो महीना दिन में उसको ठीक कर दिया, इसी से सबसे निकाल करके बढ़िया दिया। और एक बाद माता बिरा आ करके हम 3 साल पूरा उसको माता बिरा का पूजा पाठ हम दे। मतलब कि जो बच्ची 3 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं, 15 साल की बच्ची आईसीयू में भर्ती थी, वह यहाँ आती है, उसके बाद 1 महीने में ठीक हो जाती है। हाँ ठीक हो गया। आपका भैंस था क्या? इधर आइए थोड़ा, क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा बताइए। भैंस के मन दबा ललखिन बड़ी जोर, 2-3 भैंस अलखिन, तब ये गलखिन, झाड़ फूक दलखिन, ठीक हो गलखिन। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब फिर आप यहाँ आए हैं? हाँ, फेन एलियन की 2 गो पोती हलखिन, 1 गो पोती नहीं रहे दिलखिन। बबीता भक्तनी पे कितना भरोसा है? भरोसा ये कि ठीक हो गलखिन तो पूरा भरोसा आखिर। अब एगो हमरा ये कंडा बोलियन तो भरोसे करके नहीं लियन। मतलब कि भरोसा, जब भैंस आपका जिंदा हो गया, भैंस का तबीयत ठीक हुआ, तब से भरोसा करने लगे। थोड़ा सा अंदर आ जाइए, देख लीजिए, यही वो स्थान है, ये पवित्र स्थान हम बोलेंगे, क्योंकि ये विश्वास का स्थान है। यहीं पे वो बभूत है, अक्षत है, जो प्रसाद के रूप में लोगों को माँ बबीता देती है,
और लोग अपने आस्था के अनुसार, देख लीजिए ज्यादा पैसे नहीं है वहां पे, देख लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं। एक तो डॉक्टर का फीस 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया, मिनिमम गांव में भी आज के समय में 300 रुपया डॉक्टर का फीस है। तो यहाँ पे लगभग घंटों यहाँ पे चला जो भी चलता है आस्था का कार्यक्रम, देख लीजिए एक 500 नजर 6, 7, 8, मतलब कि मिनिमम लोग यहाँ पे दान देते हैं, ना के बराबर आस्था का दान होता है, कोई दबाव नहीं। अगर आपको भी, ये हम नहीं बोलेंगे कि आप मेरे वीडियो देख के आप इनके चौखट पे आइए, अगर आपको लगता है कि भरोसा है, माँ बबीता लोगों का दुख दूर करती है, तो आप बेशक आइए, मगर हम यही बोलेंगे अपने सूझबूझ से काम लीजिए। अगर आपको लगता है कि आज के जनरेशन में 21वीं सेंचुरी में भी ये सब सत्य है, साइंस अलग एरा है, आस्था एक अलग एरा है, माँ बबीता हमारे साथ है। हाँ, 2 चीज का तो वेरिफिकेशन मैंने किया, एक बच्ची का, एक गाय का। तो इस तरह के लोग आते रहते हैं रोज 10 गो 20 गो रोज आते हैं। ये जो कॉन्फिडेंट है लगातार, देखिए ये फिर बोल रही है कि अगर आपको विश्वास नहीं है आप आइए, अगर आपका काम नहीं होगा तो झूठ है। क्या झूठ है? हाँ, अगर काम करके नहीं दिए तो हम झूठ है, फिर हम ढोंगी हैं। ढोंगी है? हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को झूठों का बोलते हैं भक्त है और सनातन को बदनाम भी करते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं जो मार्केट में, बाजार में आए हुए। जी करते हैं, कितने भी बहुत सारे करते हैं जो कि ये इसको बिजनेस मान लिए हैं, किसी से पैसा लेते हैं 10,000 20,000 50,000 ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करने के बाद क्या होता है, उससे जस खत्म हो जाता है और जस रहता नहीं है, शक्ति फिर नहीं रहता जब इसको आप व्यवसाय बना लेते। हाँ, जब वो उसका वो तो फिर बिजनेस हो गया। आप कब अब ये जो आपका धाम लगता है, कब लगता है? मेरा शनिवार और मंगलवार को धाम। मात्र 2 दिन लगता है। पैसे कहाँ देख रहे हैं, नहीं के बराबर आपको। उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं माता रानी ने सब कुछ का भरपूर दिया है, हमको कोई चीज का कमी नहीं है। अच्छा, अब तो गांव में आपके साथ उस तरह का नहीं होता है, डाइन आपको तो अब लोग नहीं बोल रहे? नहीं, अब नहीं बोलते हैं, नहीं तो पहले बोलते थे, आज से जो है 20 साल पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। अब तो जो भी है भक्त ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो चलिए धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। भक्तों के बीच में और भी लोग हैं, उनसे भी अगर होगा तो बात अगर करते हैं। अगर कोई बोलना चाह रहे, क्या लग रहा है, आप कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से आए हैं। क्या लग रहा है, क्या वीडियो देख के आए या पहले भी आए? नहीं, मैं कॉल पे बात किए थे माता जी से। तो ये मेरा भाई है, उसको लेकर क्या दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत हुआ था, वो फैमिली पे का दिक्कत था वो। मगर विश्वास है। हाँ, विश्वास है। तो देख लीजिए, आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो लगातार यह जिक्र करते हैं कबीर मठ का। इटौन कबीर मठ में इनका ये छोटा सा कुटिया है, आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।